हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने जेंडर या नाउन इनके विषय में पीछे वीडियोस में पढ़ा दिया है आपको, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव मैंने पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ा दिया है। लेकिन आज मैं आपको द नाउन के अंतर्गत जो जेंडर होते हैं इसके विषय में अभी बच्चों को नहीं मालूम है, मेरे पे कमेंट भी आते हैं इसके, तो इसलिए मैंने अलग से इस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। द नाउन, नाउन के विषय में सभी जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया है। नाउन की परिभाषा भी सभी को याद है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। जैसे यहाँ पर ही मैंने लिख दिया जेंडर, लिंग हिंदी में इसको कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन है बहुत ही छोटी सी। इट टेल्स दैट अ नाउन इज मेल, फीमेल और लाइफलेस, यानी कि इससे किसी नाउन के, जेंडर से, इससे किसी नाउन के पुरुष, स्त्री या बेजान होने का पता चलता है। यानी कि इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो जेंडर है, ये नाउन जेंडर जो है, ये पुरुष जाति का है, महिला जाति का है यानी स्त्रीलिंग जाति का है, या उभयलिंग है, या फिर यहाँ जैसे कि नपुंसकलिंग यानी कि किसी निर्जीव वस्तु का है। इस प्रकार से 4 जेंडर होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। कितने जेंडर होते हैं नाउन के? 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट है अपना मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड है कॉमन जेंडर, इसको हम उभयलिंग कहते हैं। फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, इसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल में, यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जिस जेंडर से किसी पुरुष जाति का पता चले, यानी कि ये पता चले कि ये मेल है यानी पुरुष जाति का है, तो उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ अपने, ये एग्जाम्पल है एज राम। राम लड़के जाति का है यानी कि पुरुष जाति है इसकी, राम की। तो इससे क्या पता चला, ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन। डॉग की जाति क्या है? फेमिनाइन है या मेल है, यानी कि वो मेल जाति का होता है, तो ये भी मैस्कुलिन हुआ। बॉय, लड़का किस जाति में आते हैं? पुरुष जाति में आते हैं, तो ये भी इसका मतलब मैस्कुलिन है। ऑक्स, बैल भी किस में आते हैं? मैस्कुलिन में आते हैं। सन, जैसे बेटा या बेटी किस में पहुंच जाएगा? अपना फेमिनाइन में। लेकिन बेटा, सन किस में आ गया? अपना मैस्कुलिन जेंडर में। क्लियर? नेक्स्ट है अपना फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। इससे किसी प्राणी के स्त्री होने का बोध होता है, यानी कि इस जेंडर से ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग जाति का है, स्त्रीलिंग जाति से संबंध रखता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ, मीरा नाम मान लड़की का नाम है किसी का, तो इससे मालूम पड़ गया कि ये स्त्रीलिंग है। हैन यानी कि मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा होता है, हैन मुर्गी यानी कि मुर्गी किसकी है? स्त्रीलिंग जाति में आती है मुर्गी, हैन। गर्ल, लड़की, सभी जानते हैं। गर्ल किस जाति में आती है? वो भी फेमिनाइन में आती है। नेक्स्ट है बिच शायद आपको नहीं मालूम है। बिच, डॉग आपने नाम सुना होगा, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन बिच में होती है कुतिया। बिच मतलब कुतिया होती है, तो जो कुतिया होती है वो भी स्त्रीलिंग जाति में आती है। नेक्स्ट है अपना कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। इसका मतलब होता है जिससे पुरुष तथा स्त्री दोनों जातियों का पता चले। इस जेंडर में पुरुष भी, जाति भी और स्त्रीलिंग जाति भी, दोनों जातियां आ जाती। जैसे एनिमल्स यानी कि जो जानवर होते हैं वो कुछ मेल भी हो सकते हैं, उसमें फीमेल भी हो सकते हैं, यानी मैस्कुलिन भी फेमिनाइन भी दोनों हो सकते हैं। बर्ड यानी पक्षी जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड अपने लड़के भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इससे किसका पता चलता है? कॉमन जेंडर का, उभयलिंग जेंडर का, जिससे दोनों का पता चलता है, यानी कि ये मेल भी है, फीमेल भी है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों को बताइए। वो होता है अपना कौन सा? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है अपना न्यूट्रल जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। इससे बेजान मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती है, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स का। 2 वस्तुएं होती है, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं है। जैसे बुक मान लो अपनी, ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर भी कुछ। बुक है अपनी, बुक में कोई जान नहीं होती है, नॉन लिविंग है। टेबल, जिसको मेज कहते हैं हम, चेयर,
कुर्सी या पेन कुछ भी ले सकते हो, यानी कि जिसके अंदर लिविंग ना हो यानी कि निर्जीव हो, जान ना हो, तो वो किसके अंदर आते हैं, वो सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर, इस प्रकार से चारों जेंडर मैंने अभी आपको बताए। अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर्स, द नंबर्स। तो रुकिए अभी एक सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी वीडियो के अंतर्गत द नंबर, संख्या या वचन इसको हम कहते हैं हिंदी में। नंबर यानी कि इससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, जिसको कि हम एक वचन या बहुवचन भी कह देते हैं। तो इसके दो रूप होते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है, इससे यह पता चलता है कि इससे नंबर से यह पता चलता है कि वस्तु एक है या अधिक। यानी कि नंबर से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु अकेली है या बहुत सारी हैं। क्लियर। अब इसके दो रूप होते हैं, कौन कौन से होता है। नंबर एक होता है इसका सिंगुलर, सिंगुलर इसको हम एक वचन भी कहते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन, बहुवचन या आपने सुना होगा। तो जिस नाउन से केवल एक प्राणी या वस्तु का पता चलता है उसे हम सिंगुलर नाउन या एक वचन कहते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन, जिस वस्तु से एक पता चले, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसके मैन, या कैट, या लॉयन। तो इस प्रकार से मैन एक आदमी है, बॉय एक लड़का हुआ, कैट एक बिल्ली हुई, लॉयन एक शेर हुआ। तो इससे ये पता चल रहा है कि बॉय भी अकेला है, कैट भी अकेली है, लॉयन भी अकेला है। इस प्रकार से सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि जिससे ये पता चले कि ये अकेला है यानी कि एक है, तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर या एक वचन। नेक्स्ट आता है अपना इसमें प्लूरल। प्लूरल इसको हम हिंदी में बहुवचन, बहुवचन का मतलब जिससे वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले, उसे कहते हैं। क्लियर। यानी कि सिंगुलर क्या, एक का पता चलता है कि ये अकेला है। प्लूरल यानी कि बहुत सारों का पता चले, यानी कि ये बहुत सारे हैं, ये बहुवचन माना जाएगा। क्या, प्लूरल। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इसका ऊपर वाला ही ले लीजिए। मैन अकेला आदमी था, अब यहां हमने कर दिए मैन। बॉय का कर दिया हमने बॉयज। कैट थी तो यहां कर दिया हमने कैट्स। लॉयन था तो कर दिया हमने लॉयंस। तो इसमें क्या हुआ, एस लगती है ज्यादातर। क्या लगती है, एस। लेकिन मैन का जो प्लूरल बन जाता है वो MAN सिंगुलर होता है, और MEN, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये MEN क्या है और ये MEN में क्या अंतर है। तो MEN कहां बनता है, जहां पर प्लूरल बन जाए यानी कि बहुत सारे आदमी, तो ये MEN हो जाता है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट बॉयज, बॉय एक लड़का था, अब इसमें हमने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्लूरल, बहुत सारे लड़के। कैट एक बिल्ली, कैट्स बहुत सारी बिल्ली। लॉयन अकेला शेर है, लॉयंस यानी कि एस लगा करके हमने बना दिया इसको प्लूरल। तो मैक्सिमम नाउन्स में सिंगुलर में एस या ES जोड़ने से प्लूरल बनता है मैक्सिमम। लेकिन बहुत सी नाउन्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ और भी वर्ड जुड़ते हैं। जैसे वाइफ है, ले लीजिए, जैसे यहां पर वाइफ है, तो वाइफ ये सिंगुलर है,
ये सिंगुलर है वाइफ। लेकिन अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वाइफ की जगह क्या हो जाएगा, वाइव्स। तो जरूरी नहीं है कि सभी में खाली एस या ईएस ही लगा करके बना दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम में एस या ईएस से ही हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन कुछ में लास्ट में जैसे यहाँ एफ ई है तो यहाँ पर वाइब्स हो गया। दूसरा ले लीजिए CALF काफ, तो इसका हो जाता है CALVE। तो इस प्रकार से काफ का काल्व हो जाता है। और भी ले लीजिए जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, लेकिन इसका भी क्या बन जाता है प्लूरल, KNIVES, यानी कि इसमें VE लग करके, VES लग करके नाइफ का नाइव्स यानी कि चाकू। और यहाँ बहुत सारे चाकू, वॉल्फ भेड़िया, वॉल्फ का वॉल्व्स, वॉल्फ का क्या बन जाता है वॉल्व्स, बहुत सारे भेड़िए। तो बहुत सी नाउन्स ऐसी होती हैं जिसमें खाली एस या ईएस जोड़ने से ही हम प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे ये एग्जांपल दिए। और भी ले लीजिए जैसे मैन, मैन तो ऊपर आ गया है। अब ले लीजिए मानो फुट, फुट का मतलब क्या है, पैर, यानी कि एक पैर है। अब फुट का क्या बना देते हैं हम, फीट, फीट दोनों पैर हो गए, फुट अकेला पैर हो गया। नेक्स्ट है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। अब इसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाता है, चिल्ड्रन, क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हो गए। इस प्रकार से ही अपना डियर है, जैसे DEER, डियर, डियर का डियर ही रहता है। सीप है, सीप का सीप ही रहता है। टूथ ले लीजिए जैसे, टूथ यानी दांत, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनता है, टीथ, टूथ का क्या बन जाता है, टीथ। क्लियर। तो इस प्रकार से मैक्सिमम नाउन्स में तो आप एस या ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल यानी सिंगुलर एक वचन से प्लूरल बना सकते हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आप एस या ईएस से ही नहीं बना सकते, जैसे मैन था, मैन का मैन MEN होता है। और थे यहाँ पर वाइफ का वाइफ होता है प्लूरल में, काफ का काफ हो जाता है, नाइफ का नाइफ हो जाता है, वॉल्फ का वॉल्व हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने सिंगुलर थे और ये हो गए इनके प्लूरल। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर लिख दिए मैंने सिंगुलर प्लूरल। बात समझ में आई। इस प्रकार से आशा करता हूं बच्चों में आज आपको द नाउन, नंबर और जो जेंडर मैंने अभी पीछे बताए ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, तो आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।